आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है और कंप्यूटर में अलग अलग प्रकार के हार्डवेयर का यूज क्या होता है, तो एक एक करके हम देखते हैं। देख सकते हैं आप, ये पहला पेज है। इसमें सभी हार्डवेयर के बारे में, जो इंपॉर्टेंट कुछ हार्डवेयर होते हैं उनके बारे में बताया गया है। जैसे सीपीयू कैबिनेट यहाँ पर दिया गया है, तो सीपीयू कैबिनेट जो होता है ये सभी पार्टों को आपस में जोड़ करके रखता है। ये क्या काम करता है कि कंप्यूटर के जितने भी पार्ट होते हैं, हार्डवेयर पार्ट, उनको आपस में जोड़ करके रखता है। इसके अंदर मदरबोर्ड लगा होता है, इसके अंदर एसएमपीएस लगा होता है, फैन लगा होता है, फ्लॉपी डिस्क होता है, हीट एंड सिंक होता है, हार्ड डिस्क होता है, ऑप्टिकल डिस्क होता है, रैम है इसके अंदर लगा रहता है, सीपीयू लगा रहता है। ठीक है, ये सभी पार्ट इसके अंदर लगे होते हैं और इन सभी पार्टों का अलग अलग अपना कार्य होता है। तो एक एक करके हम इनमें से प्रमुख पार्टों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो होता है ये कंप्यूटर सिस्टम के अंदर का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड होता है और ये कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं सब इसके साथ जुड़े होते हैं और इसके साथ मिलकर के काम करते हैं। इस पर कंप्यूटर का प्राइमरी मेमोरी लगा होता है डायरेक्ट इसी पर, और सेकेंडरी मेमोरी अलग से इस पर लगाया जाता है। अब जो नए मदरबोर्ड आ रहे हैं वो सीधा सेकेंडरी मेमोरी भी इसी पर लग करके आते हैं, लगाए जाते हैं। यहाँ पे अलग अलग बाहरी पार्टों को जोड़ने के लिए देख सकते हैं आप, यहाँ पे स्लॉट्स बने हुए हैं, खांचे बने हुए हैं। यहाँ पर हम आराम से जो भी हमें स्लॉट्स की आवश्यकता है, जिन चीजों को जोड़ने की आवश्यकता है, हम लगा करके चला सकते हैं, उनका यूज कर सकते हैं। फिर इसमें यहाँ पे स्लॉट दिए गए हैं रैम के लिए, इसमें हम रैम लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड के लिए स्लॉट्स दिए गए हैं और अन्य बाहरी पार्टों को जोड़ने के लिए स्लॉट्स दिए गए हैं, खांचे बनाए गए हैं जिसमें हम आसानी से जोड़ सकते हैं हार्डवेयर पार्ट को और उनको मदरबोर्ड के साथ जोड़ करके और आसानी से उनका यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे जगह बनाया गया है सीपीयू के लगाने के लिए, तो यहाँ पर सीपीयू लगाया जाता है जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। ये आपका एक नॉर्मल मदरबोर्ड है। अगर जो हम एडवांस मोड वाला मदरबोर्ड देखें तो एडवांस मोड में कई प्रकार के मदरबोर्ड आ चुके हैं, जिसमें से कुछ आप देख सकते हैं। ये पावरफुल डिजाइन है मदरबोर्ड का और ये पावरफुल परफॉर्मेंस, मतलब जो नॉर्मल मदरबोर्ड होते थे उससे और हाई परफॉर्मेंस का ये मदरबोर्ड है। इससे भी हाई परफॉर्मेंस के मार्केट में मदरबोर्ड उपलब्ध हैं और इनका उपयोग बहुत ही जोर शोर पर किया जाता है और ये बहुत अच्छे से काम में लाए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे सीपीयू का डिजाइन दिया गया है, सीपीयू का पार्ट यहाँ पे लगाया जाएगा, सीपीयू यहाँ पे लगाया जाएगा और ये मतलब उसका मदरबोर्ड का एक हिस्सा है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे रैम है, रैम के लिए यहाँ पे स्लॉट्स बने हुए हैं, रैम को यहाँ पे लगा सकते हैं। देखिए इसमें 4 स्लॉट लगे हुए हैं। ठीक है, फिर इसके साथ में और अन्य बाहरी उपकरणों को जोड़ने के लिए यहाँ पे साइड में स्लॉट दिया गया है, यहाँ पीछे दिया गया है, तो उसमें हम बाहरी पार्टों को जोड़ करके और आसानी से चला सकते हैं। जैसे इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसमें इधर दिया गया है पार्ट लगाने के लिए, यहाँ पे जगह दिया गया है। ऐसे इसमें क्या है कि इसमें आप यहाँ पीछे दिया गया है, यहाँ पे बाहरी चीजों को जोड़ करके मदरबोर्ड से और आसानी से उनका यूज कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटर का मदरबोर्ड है, मतलब जो सबसे मुख्य पार्ट होता है इसका, और ये बाहरी चीजों को जोड़कर रखता है। ये आप देख सकते हैं इसमें सीपीयू जो होता है ये कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है और अलग अलग प्रकार के सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उपलब्ध हैं, प्रोसेसर उपलब्ध हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर AMD का प्रोसेसर है राइजन करके, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटेल का प्रोसेसर है कोर करके, अल्ट्रा कोर का, और ये AMD का है। तो मार्केट में विभिन्न प्रकार के अलग अलग परफॉर्मेंस के और पावरफुल मदरबोर्ड उपलब्ध हैं। अब जो मदरबोर्ड आ रहे हैं, अब ज्यादातर मदरबोर्ड के साथ में AI आता है, मदरबोर्ड के साथ में और साथ में सीपीयू के साथ में AI आता है। जो AI जिन सीपीयू में AI फीचर्स होते हैं वो अच्छे से कार्यों को करते हैं और कुछ कार्य ऐसे होते हैं, ज्यादातर कार्य जो AI के समझ में आता है उन कार्यों को ये खुद ही कर देता है। बहुत पावरफुल अब प्रोसेसर आने लगे हैं और इनका यूज किया जा रहा है। फिर इसके बाद अगला पार्ट अगर जो हम देखें इसमें, तो ये दिया गया है SMPS। SMPS जो होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, मतलब ये क्या काम करता है, AC करंट इसमें यहाँ पे इन होता है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे जगह दिया गया है पावर कोड का,
यहाँ पे हम केबल ला करके लगाते हैं। तो ये क्या काम करेगा कि जो एसी करंट हम लोग के घरों में नॉर्मल करंट आता है उसको ये कन्वर्ट कर देगा डीसी में, और यहां से निकलेगा डीसी करंट। यहाँ पे देख सकते हैं आप ढेर सारा पिन दिया गया है यहाँ पे। तो इस पिन को मदरबोर्ड पर लगाया जाता है। आप ये मदरबोर्ड पर देख सकते हैं, यहाँ पे ये नॉर्मल मदरबोर्ड है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये दिया गया है, ये यहाँ पे पिन दिए गए हैं। ठीक है, तो जहां पे जैसे आवश्यकता होती है पावर देने की, यहां से हम इसको जो एसएमपीएस में यहाँ पे पिन दिए गए हैं इनको मदरबोर्ड पर लगा करके और आसानी से हम उसको जोड़ करके और कंप्यूटर को चला सकते हैं। ये एसएमपीएस है जो एसी को डीसी बदलता है और पूरे मदरबोर्ड को सप्लाई देने का काम करता है। ये भी कंप्यूटर का हार्डवेयर है। फिर अगला हार्डवेयर हम देखते हैं कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी जो होता है ये कंप्यूटर में डेटा और निर्देशों को सेव करके रखने का काम करता है, स्टोर करके रखने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कंप्यूटर का मेमोरी है रैम, ये प्राइमरी मेमोरी है, और ये आपका हार्ड डिस्क है जिसको एचडीडी बोला जाता है, हार्ड डिस्क ड्राइव। ये सेकेंडरी मेमोरी होता है। तो प्राइमरी मेमोरी जो रैम है आप लोगों को हमने दिखाया, यहाँ पे स्लॉट्स बना हुआ है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे इसमें बना हुआ है, फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें बना हुआ है। तो इसी स्थान पर रैम को लगाया जाता है। आप ये देख सकते हैं जो रैम दिया गया है ये वाला पार्ट इसी स्थान पर यहाँ पर लगाया जाता है। तो ये रैम है, कंप्यूटर का मेमोरी है प्राइमरी मेमोरी, और ये आपका हार्ड डिस्क है जो कंप्यूटर का सेकेंडरी मेमोरी होता है। ये भी कंप्यूटर के हार्डवेयर घटक है। इनके बारे में हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे। कंप्यूटर मेमोरी का अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरा डिटेल में बताया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस जो होते हैं ये भी कंप्यूटर हार्डवेयर के घटक होते हैं, उसी के पार्ट होते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं तरह तरह के इनपुट डिवाइस यहाँ पर दिया गया है। माउस है, कीबोर्ड है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, टच पैड है, माइक्रोफोन है, ट्रैक बॉल यहाँ पे दिया गया है, फिर ये आपका स्कैनर है, ये डिजिटल कैमरा है। तो ये सब इनपुट डिवाइस है जो सूचना और निर्देश कंप्यूटर में भेजने के लिए यूज होते हैं और अलग अलग प्रकार से यहाँ पे ये काम करते हैं। ये भी कंप्यूटर हार्डवेयर का घटक होते हैं। ढेर सारे प्रकार के इनपुट डिवाइस होते हैं, इनको भी हम आगे पढ़ेंगे बढ़िया से डिटेल में। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस में मतलब ये भी आपके हार्डवेयर के पार्ट होते हैं, जैसे मॉनिटर आपका है, प्रिंटर है, हेडफोन है, प्रोजेक्टर है, स्पीकर है। तो ये कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस हैं और ये भी कंप्यूटर के हार्डवेयर के पार्ट होते हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कंप्यूटर के हार्डवेयर क्या होते हैं और कौन कौन से पार्ट इसमें कैसे कहां पे लगते हैं, और इसमें हमने देखा कि इसके जो इनपुट डिवाइस होते हैं ये भी हार्डवेयर है, कंप्यूटर के जो आउटपुट डिवाइस होते हैं ये भी कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं। फिर हम लोगों ने देखा इसमें मदरबोर्ड होता है, एसएमपीएस होता है, रैम है, एसएमपीएस है, ये सारी चीजें कंप्यूटर के हार्डवेयर घटक हैं और बहुत सारे कंप्यूटर के हार्डवेयर घटक होते हैं। तो इसमें हम एक एक करके आगे की वीडियो में देखेंगे।